चलिए, तो एक पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट है और ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड लाइट को रोटेट करेगा, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स में ये एबिलिटी होती है जो पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में रोटेट करता है या लेफ्ट में रोटेट करता है। अपने को उसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं देखना है, सिर्फ मैं आपको बता देता हूं पोलैरीमीटर जो है वो कैसे दिखता है। ये पोलैरीमीटर है, ठीक है, ये पोलैरीमीटर है। ये पीछे इसके जो है लैंप होता है, अलग डिफरेंट टाइप के लैंप्स यूज करते हैं। जनरली यूज किया जाता है सोडियम लैंप, उसमें सोडियम वेपर्स होते हैं एक्चुअली। जैसे हेलोजन लैंप सुना है ना आपने, गाड़ियों में होता है हेलोजन लैंप। तो इसमें क्या होता है, बल्ब है, बल्ब के अंदर हेलोजन के वेपर्स छोड़े हुए, वो लाइट को और ब्राइट करता है, ठीक है। तो वैसे सोडियम लैंप होता है, एक पाइप होता है यहाँ से। पुराने पोलैरीमीटर थोड़े अलग आते थे, सिलाई मशीन जैसे दिखते थे, लंबे। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ग्लास ट्यूब रखने के लिए एक जो है सेक्शन रहता है, ये ओपन होता है और इसमें एक ग्लास ट्यूब बैठती है। उस ग्लास ट्यूब पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, आगे पीछे सब टोटल। उसमें वो लिक्विड डाला जाता है, कंपाउंड डाला जाता है, जिसका चेक करना है अपने को रोटेशन, कि वो लाइट को रोटेट किधर करेगा, लेफ्ट या राइट। ये आई पीस होता है यहाँ पर, जिसमें हम देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है, यहाँ डायरेक्ट अपने को एंगल समझ में आ जाता है। पुराने उसमें क्या होता था, मार्किंग आती थी 0 से लेकर 360 तक, उसको देखना पड़ता था कितना रोटेशन मिल रहा। मतलब अंदर लाइट कैसे दिखता था, आधा ब्राइट लाइट और आधा डार्क। जब लाइट रोटेट होती थी तो वो सर्कल रोटेट होता था, कितना रोटेट हुआ डायरेक्ट अपने को नजर आता था आई पीस के अंदर। कितने डिग्री रोटेट हुआ, 10, 15, 20 जो भी है, उसको कहते थे ऑब्जर्व्ड रोटेशन। क्या बोलते थे उसको, ऑब्जर्व्ड रोटेशन। उसको एक फॉर्मूला में रखते हैं, वो आपको अभी नहीं है, पहले था सिलेबस में। तो वो उससे जो निकाला जाता था वो एक्चुअल रोटेशन होता था, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना से याद रखिए कि ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब पोलैरीमीटर एक्चुअली उसका सिंपल कंस्ट्रक्शन कैसे होता था, कि यहाँ पर होता था ये सिंपल सोडियम लैंप, यहाँ पर लगा हुआ है सोडियम लैंप। इस लैंप से जो लाइट आ रही है इसको हम ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑर्डिनरी लाइट। बाद में कभी टाइम रहा तो हम पूरा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, ठीक है। ये ऑर्डिनरी लाइट है। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, इट रोटेट्स और वाइब्रेट्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। लाइट में, लाइट क्या होती है एक्चुअली, फोटॉन्स। लाइट क्या होते हैं, फोटॉन्स, इसलिए इसको फोटो भी बोलते हैं ना, फोटो लाइट, ठीक है। तो ये जो लाइट है, ये भी लाइट जो आपको दिख रही है, इसमें बहुत सारे फोटॉन्स निकलते हैं। फोटॉन्स, फोटॉन्स बोले तो क्या है, एनर्जी बंडल्स। क्या है वो, एनर्जी बंडल्स। एनर्जी बंडल्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एनर्जी बंडल्स। ये एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस तरह वेव फॉर्म में आते हैं। ये वेव फॉर्म में एक के पीछे एक इस तरह से कंटिन्यू निकलते रहते हैं ये, और इतना निकलते हैं हम उसको देख नहीं सकते, बहुत स्मॉल है, देख नहीं सकते। इसके बहुत सारे प्लंक्स के एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से वेव लाइक आते। तो ये जो वेव आ रही है ना, ऐसी दिख रही है आपको, तो इसको बोलते हैं सिंगल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, एक प्लेन है ना ऐसा। लेकिन ये ऑर्डिनरी लाइट में फोटॉन्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रोटेट हो, मतलब वाइब्रेट होते, ऐसे ऐसे ऐसे, समझो आपको, मतलब ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। मैं डांस नहीं कर रहा, समझा क्या, अरे समझा क्या, अरे समझा क्या। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन। ऑर्डिनरी लाइट, this is ordinary light which vibrates in all possible directions। और इसको हम क्या बोलेंगे पता आपको, जो लाइट होती है, लाइट उसमें कितने वेवलेंथ होते हैं मेन, 7। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, पता है ना आपको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ये सनलाइट है, इसमें 7 लाइट है।
कुछ स्पेशल इसको मीडियम जब मिलता है तो पूरे सेपरेट हो जाते हैं 7 लाइट जो आपको रेनबो में नजर आते हैं। ये अगर आप कोई कांच का टुकड़ा देखेंगे उसमें तो वो लाइट सेपरेट कर देता है, समझा आपको। तो उसमें 7 वेवलेंथ है, मतलब ऑल वेवलेंथ ऑल प्लेन। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? ऑल वेवलेंथ ऑल प्लेन्स, पूरे प्लेन्स में पूरे वेवलेंथ मूव होते हुए आते हैं, ठीक है। ओके, जब इस ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं, स्पेशली डिजाइन प्रिज्म है, ये प्रिज्म पता है ना आपको, कांच का होता है, इसका नाम है नाइकॉल प्रिज्म। क्या नाम है इसका? नाइकॉल प्रिज्म। विलियम नाइकॉल ने इसको बनाया था। कैसे बनाया था? कैल्साइट से, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट से बनाया उसने उसको, CaCO3 से, ठीक है। जब ऑर्डिनरी लाइट इसमें से पास होती है तो वो बन जाती है PPL, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच वाइब्रेट्स इन अ सिंगल प्लेन, जो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट होती है, ऐसे, समझा आपको। तो आप क्या बोलेंगे इसको? लाइट ऑल वेवलेंथ, बोलो बोलो, ऑल वेवलेंथ। हाँ, अरे वन प्लेन का ऑल कहां से आएगा? बोला ना मैंने अभी। अरे आप लोग किधर रहते हैं? ऑल वेवलेंथ सिंगल प्लेन, वन प्लेन, उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर एक ही वेवलेंथ हो तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं उसको? वो रात में बच्चे शरारत के लिए लेके घूमते ना, रेड कलर की, अब पुराना हो गया ना, हाँ, वो एक सिंगल लाइन आती है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक ही कलर होता है ना उसमें, एक कलर है, इसका मतलब एक ही वेवलेंथ है, क्योंकि हर वेवलेंथ का कलर अलग अलग है, समझा आपको। तो वो कौन होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या होती है वो? ये क्या बात चल रही है? PPL। कौन? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑल वेवलेंथ सिंगल प्लेन। अब इस लाइट को हम पास करते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहां पर, जो अपन ने देखा ना बीच में जो पाइप था, उसमें ग्लास ट्यूब रखने के लिए सेक्शन होता है, ठीक है। जब ये लाइट इसमें पास होती है तो ये लाइट इस तरह से धीरे 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 अपना एंगल चेंज करना शुरू कर देती है। और यहां पर एक स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन पर अपने को नजर आता है एक साइड, जो कि मैं यहां बता देता हूं। वो स्क्रीन यहां पर जब होता है, जब वो रोटेशन नहीं होता है, तो एक पार्ट पूरा उसका ब्राइट होता है और एक पार्ट क्या होता है? डार्क। समझा आपको? ये ब्राइट पोर्शन और ये डार्क पोर्शन, ऐसे। लेकिन जब लाइट पास होती है उसके अंदर से, तो ये अपने को यहाँ क्लियरली नजर आता है कि लाइट पोर्शन नीचे की तरफ चला जा रहा है। रोटेशन क्लियरली अपने को नजर आता है। यहाँ पर उसके जो है 0, 1, 2, 3 पूरे एंगल होते हैं। यहाँ पर ये आपकी आंख है, आपकी खूबसूरत आंख दिख रही है आपको, हिरन की आंख बन गई है तो, हाँ, समझा आपको। अरे ये तो मेंढक की आंख दिख रही है। खैर जाने दो, यहां से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, आपने देखा बहुत सारे एनिमल्स को, जो बिल्ली होती है उसकी आंख देखो, इसमें जो अंदर जो आपकी जो पुतली है पूरी ब्लैक है, गोल है ना, वो ऐसी खड़ी होती है उसकी। और कुछ आप रैटल्स देखेंगे उनकी ऐसे आड़ी होती है। तो जिस एंगल में होती है ना, उस एंगल में ज्यादा दूर तक दे सकते हो, 360 कैमरा। समझा क्या आपको? अल्लाह ताला की एक से एक निशानियां अगर गौर करेंगे आप तो, ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ एनिमल्स की आंखें इस तरफ होती है ना, पूरी सामने ऐसी नोज होती है, इधर होती है, अपनी सामने है। हाँ, पता है ना आपको, जानवरों की इधर होती है, तो वो पीछे का भी देख सकते हैं ऐसे थोड़ा सा क्रॉस होकर।
तो अल्लाह ताला ने बनाया है वैसे सेफ्टी के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास की औरतें ऐसी आंखें रहने के बाद भी सब जगह नजर रहती है बराबर है। खैर आप कुछ गलत मत सोचो। ठीक है ठीक है, वापस वापस वापस। हाँ अरे बस बस इधर देखो। हाँ लाइट रोटेट हो गई। अगर लाइट राइट साइड में रोटेट होती है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? अगर लेफ्ट में रोटेट होती है तो हम उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं उसको? लीवो रोटेटरी। तो इस कंपाउंड में ऐसी क्या खास बात थी जिससे लाइट रोटेट हुई? और वो होता है उसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन। क्या होता है उसमें? एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन जिसको हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। कायरल एंड अकायरल क्या होता है हम ये देखेंगे। पूरा बेसिक से जा रहे हैं सब लोग, इसलिए जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो तो एकदम बेसिक पॉइंट्स यहां पर ले रहे हैं हम, सब लोग जरा ध्यान से देखो। अगर कार्बन को चारों भी सेम ग्रुप या एटम्स कनेक्ट हो, इस कार्बन को कहा जाता है सिमेट्रिकल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिकल कार्बन। दुल्हन की तरह क्यों बैठे हैं आप? इधर देखिए, मैंने कहा मैं बेसिक से जा रहा हूं और आप नीचे सर डालकर बैठे एकदम। अरे एकदम एकदम ऐसा उंगली पकड़ के चलाते ना, वैसे पढ़ा रहा हूं मैं एकदम। अब उस पर भी अगर आपने नहीं देखे तो वो उंगली छोड़कर आपको उठाकर सीधा मैं बाहर फेंक दूंगा। इधर देखो, ठीक है। अगर चारों में से एक भी चेंज हो जाए, चारों में से एक भी चेंज हो जाए, जैसे बी आ गया यहां पर, तो इसको क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? अनसिमेट्रिकल कार्बन। और जब चारों भी अलग 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 हो तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? असिमेट्रिक कार्बन। So what is asymmetric carbon? When four different atoms or groups are connected with the carbon, it is called asymmetric carbon. चारों भी अलग अलग, उसको बोलते हैं asymmetric। चलो देखो आपको समझा गया। CH3 CH2 Cl, क्या ये asymmetric है? दो हाइड्रोजन सेम आ गए ना। CH3 CH CH3 Cl, क्या ये asymmetric है? दो CH3 सेम आ गए ना इस कार्बन के पास। CH3CBr CH2H5, क्या ये एसिमेट्रिक है? यस ये एसिमेट्रिक है। इसको चारों भी अलग अलग लगे, देखो CH3 अलग, ब्रोमो अलग, C2H5 अलग और ऊपर हाइड्रोजन अलग, तो ये असिमेट्रिक कार्बन है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड पहचानते हैं आप लैक्टिक एसिड को? ये लैक्टिक एसिड है, एसिमेट्रिक कार्बन है इसके पास, एसिमेट्रिक कार्बन है। ये प्रोपेनोइक एसिड होता है और दो कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे OH लगा रहता है। प्रोपेनोइक एसिड, दो पे OH, इसका नाम लैक्टिक एसिड है। ये लाइट को रोटेट करता है। शुगर सोल्यूशन डालेंगे आप, उसके पास भी एसिमेट्रिक कार्बन है। शुगर सोल्यूशन भी लाइट को रोटेट करता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, ये रोटेट करते हैं। तो ये हो गया एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब, समझ में आ गया आपको? अब कायरल, कायरल का कंसेप्ट क्या है? चलो देखो, ये ग्रीक वर्ड से आया है, कायरल एंड अकायरल। कायरल एंड अकायरल। जैसे इधर देखो, इधर इधर, हाँ जैसे इधर देखो, जैसे ये है एक ग्लास, मैंने बताया था इससे पहले आपको, और उसके सामने ये ग्लास रखा हुआ है। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। तो जो मिरर इमेज तैयार करते हैं उनको कहा जाता है अकायरल। क्या बोलते हैं उनको? अकायरल, ठीक है। और जो मिरर इमेज बनाते हैं लेकिन क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोज। ये मिरर है,
और इसको उठा के इसके सामने रख दिया तो सुपर इम्पोज भी करेगा ना, मतलब पीछे वाले को छुपा देगा ना कंप्लीटली। तो ये क्या होते हैं, मिरर विथ सुपर इम्पोजेबल। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, यहां पर एक कप है, इधर इसका ये हैंड है, ये मिरर है, ये कप दूसरा, अब ये भी मिरर है ना, लेकिन इसको उठा के ऐसे रख दिया यहां पर तो उसको हाइड करेगा वो, नॉन सुपर इम्पोज बोलते, क्या बोलते हैं इसको। तो जब तैयार होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इनको कहा जाता है कायरल। क्या बोलते हैं इनको, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इसको कायरल बोलते हैं। जैसे अपना हाथ, आपने आपका हाथ रखा ऐसे तो मिरर दिखेगा ना, मिरर में ऐसे दिखेगा, आपने थंब हिलाया तो थंब हिलेगा, फिंगर हिलाया फिंगर हिलेगा। अगर आपने थंब हिलाया और फिंगर हिली, आप भाग जाएंगे वहां से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोलकर, बराबर है कि नहीं है। हर जिनी करेगा ना वैसा। इधर देखो, इधर समझा आपको, ये भी कायरल। कौन है ये, कायरल, समझा आपको। चलो, और ये देखो, इसको उठाकर इसके ऊपर रखा, नॉन सुपर इम्पोज, थंब के ऊपर लिटिल फिंगर आ गई, समझा आपको। तो इनको बोलते हैं कायरल। तो जो अपन ने असिमेट्रिक कार्बन पढ़ा ना, असिमेट्रिक कार्बन, इसमें कायरल प्रॉपर्टी होती है। कैसे, देखो अभी जो अपन ने देखा, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर सी, पहले ऐसे लिख देता हूं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, आप इसको बचपन से जानते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो ये असिमेट्रिक है या नहीं है ना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। चलो अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, CH3 CH2 CH3 BRH। तो एक बात आपको याद रखना है कि नेचर में अगर किसी कंपाउंड में एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं 2n-2, वेयर n इज इक्वल टू कायरल कार्बन, यानी असिमेट्रिक कार्बन। अब जैसे यहां एसिमेट्रिक कार्बन कितना है, कितने एसिमेट्रिक कार्बन है यहां पर, हाँ, अरे एक ही है ना, एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, तो 2^1 माइनस, अरे कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ, अरे कुछ तो भी गड़बड़ हुई, हाँ, अपने 2 आइसोमर बनने वाले हैं यहां पर, अरे 2n, सॉरी वो अपन उधर चले गए थे गड़बड़ में, हाँ, 2n। तो कितने एसिमेट्रिक है यहां पर, ओनली 1, तो 2:1 कितना होता है, 2 ही होता है ना। तो जहां भी एक एसिमेट्रिक सेंटर है तो आइसोमर मिलते हैं 2, अगर 2 रहे तो 4, 3 रहे तो 8, अरे किधर है, 2:3 क्या होता है, 2×2 = 4, 4×2 = 8, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये फॉर्मूला याद रखने का, 2:n, वो जो फॉर्मूला अपन लिख रहे थे वो दूसरा है, ठीक है। चलो इधर देखो, और नेचर में अगर 2 आइसोमर है तो एक लाइट को राइट में रोटेट करता है, मतलब डेक्स्ट्रो, जिसको डी से बताते हैं या प्लस से बताते हैं, और दूसरा उसी का मिरर इमेज बनता है। इसका मिरर कैसे बनेगा, Br इधर है तो Br इधर आएगा सामने, फिर पीछे कौन है, कार्बन, इधर कौन है, CH2 CH3, नीचे कौन है, H, ऊपर कौन है, CH3, तो ये कौन रहेगा, LIVO, यानी L या माइनस।
ये लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा, इसको पोलैरिमीटर में डाला तो, और इसको डाला तो लेफ्ट में रोटेट करेगा। आप देखकर नहीं पहचान सकते कि वो लेफ्ट में करेगा क्या राइट में करेगा। वैसे आपको दिखता थोड़ी है, कंपाउंड बोले तो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, समझा आपको? आप देख सकते क्या उसको? नहीं ना। पोलैरिमीटर में डालने के बाद पता चलता है कि ये डेक्स्ट्रो का लेबल लगेगा इस पे या लीवो का लेबल लगेगा। समझा? ओके। ये जो आइसोमर्स बनते हैं इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या का है? ऑप्टिकल रोटेशंस का। क्या का डिफरेंस है इसमें? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, लैक्टिक एसिड। अभी बताया मैंने आपको, क्या देखना है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड CH3CHOH पप्पू इधर देखो, दोनों बड़े पप्पू छोटे पप्पू दोनों देखो, CH3COOH लैक्टिक एसिड। इसी का एक मिरर इमेज बनेगा, COOH CHOH CH3। एक रहेगा डेक्स्ट्रो, दूसरा रहेगा लीवो। तो ये जो आइसोमर्स है इनमें डिफरेंस, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम। डिफरेंस क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन। ये लाइट को राइट में करता है और ये लेफ्ट में करता है। तो इनको कहा जाता है इनैंशियोमर्स भी कहा जाता है, इनको इनैंशियोमर्स। ठीक है, पॉज करो इसको। हाँ देखो यहां पर, ये समझा आपको? तो अब यहां पर लाइट रोटेट होगी या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। दो आइसोमर आपको मिले हैं यहां पर, ठीक है। तो इसलिए इनको यहां पर एक टर्म यूज किया गया, इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स इन्हीं को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनैंशियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर, टू और मोर कंपाउंड्स। जैसे हम हमेशा लिखते हैं ना, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट इन, कुछ भी नहीं बोलने का, ऑप्टिकल रोटेशन। डिफरेंट इन ऑप्टिकल रोटेशन, एक राइट में करता है और एक लेफ्ट में करता है, आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनको एंटीपॉड्स भी बोलते हैं, एंटीपॉड्स। ठीक है, चलिए। और आपको याद है इसको स्पेस आइसोमेरिज्म में रखा हुआ है, स्पेस या स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अरे याद है क्या? सिर्फ हाँ बोल रहे आप लोग, याद है ना? हाँ, क्योंकि स्पेस आइसोमेरिज्म में दो आते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, तो ये वाला है उसमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आप बताएंगे कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। How many optical isomers are here? अच्छा, आइसोमर छोड़ दो, आप कंफ्यूज रहते हैं। और एसिमेट्रिक सेंटर कितने, पहले ये बोलो, एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं? दो के तीन? अरे कितने? ये वाला है, इसको चारों अलग अलग लगे ना, ये वाला है, ये नहीं है ना, क्योंकि ये और ये दोनों ग्रुप सेम है, ये वाला रहेगा ना। अब दो है तो 2n, 2 कितने? 4। समझा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नया पॉइंट भी देखते हैं। पहले उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये है ग्लूकोज, CHOOH। थर्ड वाला कार्बन लेफ्ट में होता है, याद रखने का, ठीक है। फिर राइट अगेन चौथा वाला, पांचवा वाला राइट अगेन,
और ये CH2OH, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक सेंटर से बताओ? हो चुका है पहले ये। कितने? 1 2 3 4, ये सब एसिमेट्रिक है। 2⁴, मतलब कितने बनेंगे? 16 आइसोमर्स। ये ग्लूकोज है। फ्रुक्टोज CH2OH, CO, थर्ड कार्बन का OH इसमें भी लेफ्ट में है, ये है फोर्थ वाला राइट में, और ये फिफ्थ वाला राइट में, और ये सिक्स्थ CH2OH, ये है फ्रुक्टोज। कितने एसिमेट्रिक कार्बन? हाँ, 3 रहेंगे ना, ये तो नहीं होगा ना, डबल बॉन्ड वाला है, यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम है तो वो भी नहीं रहेगा। ये 4 अलग है, ये 4 अलग है, ये 4 अलग है, तो 3 असिमेट्रिक। 2⁻3 मतलब कितने? 8 बनते हैं, 8। याद रहेगा? अब नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं हम, जरा ध्यान से देखो। ये है डेक्स्ट्रो, ये है लीवो। हाँ, ये पूरा ग्रुप अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, H अलग, OH अलग, अलग अलग ग्रुप है ना, ऊपर और नीचे टोटल। अरे ये पूरा देखेंगे ना, पूरा 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 ग्रुप देखना पड़ता, पूरा पूरा ग्रुप, कंप्लीट ग्रुप, समझे क्या? पूरा कंप्लीट ग्रुप देखेंगे तो अलग अलग है, ठीक है? ओके, अब देखो जरा ध्यान से। अगर हम लेते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो 50-50, 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लीवो, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इक्विमोलार सॉल्यूशन। इक्विमोलार सॉल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो, इट इज कॉल्ड रैसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? रैसिमिक मिक्सचर। आपको पता है रैसिमिक मिक्सचर को अलग भी किया जा सकता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? रिजोल्यूशन। क्या नाम है उसका? रिजोल्यूशन। एक्चुअली क्या होता है, डेक्स्ट्रो और लीवो एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए ट्राई करते रहते हैं, इसमें एक इक्विलिब्रियम तैयार होता है। डेक्स्ट्रो ट्राई करता है लीवो में कन्वर्ट होने के लिए, लीवो ट्राई करता है डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट होने के लिए, और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं। इक्विलिब्रियम पढ़े ना अपन रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम में आके वो रुक जाते हैं, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है? उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं उसको? तो डेक्स्ट्रो और लीवो में इक्विलिब्रियम तैयार होता है। अगर सेपरेट करना है तो वो ली चैटलियर प्रिंसिपल याद है क्या? ली चैटलियर प्रिंसिपल चल रहा होगा ना अभी आपका? हो गया ली चैटलियर प्रिंसिपल, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलता हो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर अपने को लीवो चाहिए तो इधर डेक्स्ट्रो की क्वांटिटी बढ़ाओ, इधर डेक्स्ट्रो डालेंगे आप ज्यादा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये कन्वर्ट क्या में होगा? लीवो में। और डेक्स्ट्रो चाहिए तो लीवो बढ़ाओ, इधर जाएगा। समझा आपको? ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है? तो इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं टेक्निक को, जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो को सेपरेट किया जाता है। समझा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट, CH3 क्या आप है यहां पर? चलो, CClH, ClH, CH3 कितने एसिमेट्रिक सेंटर है? हाँ हाँ, कितने?
हाँ, 3 कौन बोला? अरे 3 कहां से दिख रहे हैं यहाँ पर? 1 और 2 का झगड़ा था, ये 3 कहां से आ रहे हैं यहाँ पर? अच्छा वो तुमने मेरे सामने बोले। कोई साइंटिस्ट रहता तो हार्ट अटैक से मर जाता था अभी। हाँ, एसिमेट्री कितने हैं? 2 है। ये एक जिसको चारों भी अलग अलग लगे हुए हैं, और ये एक जिसको भी चारों अलग अलग लगे हुए हैं। जब 2 एसिमेट्रिक सेंटर एडजेसेंट पोजीशन पे आते हैं, आजू बाजू, अब इतना खुश मत हो, रॉन्ग आंसर देकर खुश हो रहे हो। अरे वाह जाहिद। एक आध दिन टेंशन में आया कि सही में पी लेंगे जाकर हम। अरे वो नहीं, हाँ तुम शरबत बोल रहा, मैं शरबत। ठीक है, रमजान आ रहा है ना, रमजान, मशाल जाके पी ली। एक इंसान को तो कुछ परवाह नहीं है क्या चल रहा है, अपने को कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कुछ नाम बोला क्या? नहीं। हाँ, अरे भाई ध्यान देने का, ध्यान, इतना स्लोली आराम से बेसिक बेसिक पॉइंट बता रहा हूं मैं। तोबा तोबा तोबा। हाँ, सब लोग जाग रहे हैं। हाँ, जागते रहो, जरा ध्यान से देखते रहो। कुछ गर्ल्स के क्वेश्चन आते, सर हम हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे डीपी रख सकते क्या हमारी? बोला नहीं, अलाउड तो नहीं है, पर्दा है ना चेहरे का, भी अलाउड नहीं है। नहीं बोले सर पूरा फेस नहीं दिखेगा। बोले बोला कैसे? तो उन्होंने एग्जाम्पल बताए, सामने पत्ता रखा हुआ। तो मैंने उनको 2-4 फोटोज भेजा। मतलब क्या होता है, पहली शुरुआत में पत्ता आता है ऐसे, अगली बार मिरर में मोबाइल सामने आता है ऐसे, सिर्फ इतना ही दिखता है, आंखें दिखती है, बराबर है ना। बाद में ऐसा हाथ आता है, ऐसा हाथ, एक से एक पोज रहते हैं। फिर कुछ दिनों में क्या होता है, नीचे का फेस आता है, लिप्स लिपस्टिक जिस दिन लगाए हुए उन्होंने, ऊपर का नहीं दिखता है, नीचे का दिखता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर को कैसे मालूम इतना? अरे भाई, मैं जब इंसान सोशल मीडिया पे जाएगा तो चीजें दिखेंगी ना, और लॉजिक है ना, सिंपल सी बात है ना। फिर फेस आता है, फिर कुछ दिनों में क्या होता है, शैतान शैतान धीरे धीरे ले जाता। फिर कुछ दिनों में क्या आता, पूरा फेस नहीं, जाली वाला हिजाब आता, जिसमें ऊपर का तो क्लियर रहता है और ये जाली वाला रहता है। ये अभी फोटो धीरे धीरे आ रही बाहर, अरे बराबर है कि नहीं है। फिर एक दिन आता है, ईद के दिन नहाए हुए रहते अपने आप को बहुत। नहीं नहीं, माशाल्लाह आप लोग रोज नहाते हैं। अपन दूसरों की बात कर रहे हैं, आप लोग ही नहीं। आप माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं। हाँ, अपन दूसरों की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, लड़के भी कम नहीं है इसमें, लड़के तो टेढ़े मेढ़े यो टाइप, वो ऐसे, वो जीन्स फटी हुई यहाँ से नीचे रोड पे रखकर कैमरा खींचते हुए ऐसे, ऐसा बारीक पैरा दिखते, बड़ा चेहरा दिखता, तो उसमें एक से एक रहते, वो भी कुछ भी करते बच्चे। हाँ, तो वो जाली वाला हिजाब आता, बाद में वो भी निकल जाता, फिर और फिर बुराइयां बुराइयां बढ़ते जाती। फिर जिस दिन किसी ने उनकी तारीफ कर दिया तो उस दिन तो डीपी पे आ ही जाते उन्होंने। किसी ने तारीफ कर दिया, बहनों ने, आजू बाजू वालों ने, रिश्तेदारों ने, तो बस उस दिन तो ये ड्रेस बहुत अच्छा दिख रहा, तो बस अब ये डीपी अपना कल का रहने वाला है। तो देखिए शैतान कैसे धीरे धीरे लग जाता है ना आपको। याद रखिए, औरत का चेहरा भी जो है पर्दा होता है, उसके हाथ भी पर्दा होता है। कुछ लोगों का डीपी ऐसा है, पूरा ऐसा हाथ रखकर ये पूरा दिख रहा है, बुरखा पूरा लटक गया नीचे, अबाया, बराबर है कि नहीं है। तो पहले शुरुआत में ऐसा होता है, फिर वो अबाए भी ऐसे, यहाँ के तो ढीले हैं पूरे और यहाँ के पूरे टाइट हैं। कैसे आपको इजाजत मिलेंगी? आप बोलिए कैसे सही है? वो तो बुरखा कहाँ हुआ, वो हिजाब कहाँ हुआ, वो तो वो बन गया गाउन। नहीं, इससे आप दूर रहिए, क्योंकि इसके नुकसान भी बहुत है, दीनी एतबार से भी
और सोशल स्टडी भी आप करेंगे तो इसके बहुत नुकसान हैं, और कई लड़कियां इसके नुकसान उठा रही है। और एआई आने के बाद तो देखिए, जिस लड़की का चेहरा ही नहीं दिखता है, एआई से कितना ही एक्सपर्ट इंसान हो, क्या छेड़छाड़ करेगा फोटो में, उसको चेहरा ही नहीं मालूम है ना आपका। समझा आपको? चेहरा एक बार मिल जाए तो बाकी तो वो पूरे बॉडी के साथ कुछ भी जो है एडिट करके कुछ भी बना सकता है। इसलिए आजकल जो बुराइयां फैल रही है, फेस का पर्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और सिर्फ ब्राइट में रहना है तब तक नहीं, बाद में भी करना है आपको, क्योंकि अपने पास रहना है। इसलिए ये सब नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, फ्यूचर के लिए भी बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे माशाल्लाह करते हैं यहाँ पर, लेकिन ग्रेजुएशन में जाने के बाद धीरे धीरे शैतान दोस्त बन जाता है, और कुछ शैतानी दोस्त भी आ जाते हैं साथ में, और वो धीरे धीरे बुराइयों की तरफ लेके जाते हैं। कभी मजबूरी के नाम पर, कभी प्रोफेशन के नाम पर, कभी स्टैंडर्ड के नाम पर, कभी जो है हाई सोसाइटी का लेवल के नाम पर, कि यहाँ रहे तो इस कोर्स में तो निकालना ही पड़ता है पर्दा, ये स्टेटस में रहे तो निकालना ही पड़ता है, ऐसे ग्रुप में रहे तो निकालना ही पड़ता है, और अलग अलग रीजन बहुत सारे हैं सबके। तो बचिए इससे, बहुत नुकसान आते हैं। चलिए अब वापस आ जाइए। हाँ, एसिमेट्रिक का कितने कार्बन यहाँ पर? 2 है। तो एक्चुअली क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन, बाजू वाले कार्बन पर सेम फंक्शनल ग्रुप वाले 2 अगर एसिमेट्रिक कार्बन आपके पास अवेलेबल है किसी कंपाउंड में, तो एक लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज यानी राइट में, और एक एंटी क्लॉक, जिससे रोटेशन क्या हो जाता है? कैंसल। ये 50% लेके जाता है डेक्स्ट्रो, ये 50% लेके जाता है लीवो। जैसे ये 2 अलग अलग कंपाउंड थे, इनको मिक्स किया तो रेसिमिक मिक्सचर बना है ना। ये एक ही कंपाउंड में दोनों हैं, और वहीं पर वो, जैसे रेसिमिक मिक्सचर भी क्या होता है पता है आपको? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है कि ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि आपने लैक्टिक एसिड लिया। क्या लिया आपने? 50% डेक्स्ट्रो डाला लैक्टिक एसिड, 50% लीवो डाला आपने लैक्टिक एसिड। अब क्या हुआ? दोनों लैक्टिक एसिड इक्वल है, एक ने लाइट को रोटेट करा पॉजिटिव में, तो सेम वापस निगेटिव में लाएगा, तो नल पॉइंट, जीरो, नो ऑप्टिकल रोटेशन, लाइट रोटेट नहीं होगा। एक ने राइट में ले गया, दूसरे ने लेफ्ट में ला लिया, दोनों साथ में ना अंदर और इक्वल अमाउंट में, तो वो बनता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। और उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कंपेंसेशन का मतलब एक्सटर्नली कैंसिल किया ना, डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों अलग अलग है, एक्सटर्नली एक दूसरे को उन्होंने क्या कर दिए? कैंसिल। लेकिन ये जो होता है ना, इंटरनली कैंसिल कर रहा है, ये भी क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको कहा जाता है मेसो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? सो मेसो कंपाउंड भी होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ये 50% राइट में ले जा रहा तो ये लेफ्ट में लाएगा ना, जैसे 20 प्लस गया तो 20 माइनस 0। ठीक है? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल, अंदर किया ना उसने कैंसल, इंटरनल कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब इक्वली उसको रिप्लाई कर दिया उसने, कंपेंसेट कर दिया। कंपेंसेट पता है ना? हिटम फाट, हिटूस, अरे मालूम है ना? अरे उसने एक मारा, मैंने एक मारा, हिसाब बराबर। इसने 50% डेक्स्ट्रो ले गया, उसने 50% लीवो, हिसाब बराबर, कंपेंसेशन हो गया। समझा आपको? अरे बराबर है कि नहीं है? समझा? तो ये हो गया मेसो कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको? एक और एक पॉइंट है, और वो पॉइंट है, यस, डायस्टेरोमर्स। क्या है वो? डायस्टेरोमर्स। डायस्टेरोमर्स क्या होते हैं जरा ध्यान से देखो, इधर देखो पप्पू, डायस्टेरोमर्स, अरे इधर देखो, डायस्टेरोमर्स अभी मैंने आपको बताया, CH3C, ClC, ClCH3, कितने एसिमेट्रिक कार्बन है?
दो एसिमेट्रिक कार्बन, फॉर्मूला है 2n, 2 मतलब कितने 4, इसके 4 आइसोमर बनेंगे। कैसे ड्रॉ करने का देखो, बहुत इजी है। पहले एक वर्टिकल लाइन बनाने का और दो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाले Cl, इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, ओके। इधर कौन है H, ये कौन है CH3, इसका मिरर इमेज बनाने का, मिरर इमेज में Cl सामने आएंगे, ये हाइड्रोजन, CH3 बन गए दो। अब तीसरा चौथा बनाने का तो क्या करने का, सिर्फ ये वाला है ना, ये एक को फ्लिप कर दो, घुमा दो इधर, ये Cl इधर और ये वाला Cl किधर गया, पीछे घुमा दिया नीचे वाले को, बाकी सब सेम बना दो। अब इसका मिरर बनाएंगे, इसका Cl सामने आएगा मिरर में और इसका H सामने आएगा मिरर में, ओके। CH3, इसको हम नंबर देते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4। 1 और 2 क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है? 1 और 2 मिरर इमेज है। इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो, नॉन सुपर इम्पोज है, दो Cl इसके ऊपर आ रहे हैं ना, नॉन सुपर इम्पोज। तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज मतलब इनएंशोमर्स, क्या रहते वो, इनएंशोमर्स, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स। कौन, 1 and 2, 3 and 4 मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोज है, तो ये भी है इनएंशोमर्स, 3 and 4, ओके। अब ये देखेंगे अपन 2 and 3, ये समझो मिरर है, 2 and 3, तो क्या बताओ मिरर है, यहां दो हाइड्रोजन है और यहां पर एक Cl और एक हाइड्रोजन है, तो मिरर नहीं बनाना, नॉन मिरर, क्या बोलते हैं इसको, और इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो तो सुपर इम्पोज होगा, नॉन सुपर इम्पोज। तो जो होता है नॉन मिरर, नॉन सुपर इम्पोजेबल, वो कहलाता है डायस्टेरोमर। क्या बोलते हैं इसको, डायस्टेरोमर, क्या बोलते हैं इसको। So 2 and 3 are the diastereomers, समझा। बाकी के भी आप निकाल सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम, समझा, नो प्रॉब्लम। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एग्जांपल देकर मैंने बता दिया आप कितने हैं पहचान सकते हैं, कितने हैं तो फॉर्मूला से उस कायरल सेंटर कितने हैं और उससे आप निकाल सकते हैं कि आइसोमर्स कितने बनेंगे, समझा। तो ये था अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी इन डिटेल। तो जो सब्सटेंस लाइट को रोटेट करता है उसको सब्सटेंस को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्या बोलते हैं उसको, और जो लाइट को रोटेट नहीं करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझा आपको। तो जिसके पास असिमेट्रिक कार्बन है वो लाइट को रोटेट करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। जिसके पास असिमेट्रिक कार्बन नहीं है वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि किसी के पास असिमेट्रिक सेंटर होते हुए भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, एक तो रेसिमिक मिक्सचर और दूसरा कौन, मेसो कंपाउंड, समझा। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, क्वेश्चंस आएंगे तो बीच में आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर खत्म।